नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूँ। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे प्राचीन राजस्थान का इतिहास। लेवल ले रखा है आरएस तक जितनी भी भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, महिला सुपरवाइजर, एलडीसी, वन रक्षक, रोडवेज विभाग, बिजली विभाग, सभी भर्तियों में अपने उपयोगी टिप्स शामिल होंगे। दोस्तों, इसके बाद में यदि अपन चर्चा कर रहे हैं, यानी अब तक जो पढ़ा है अपने इतिहास का परिचय जाना है, अभिलेख वर्तमान में चल रहे हैं और पढ़ लिया क्या है, यानी अपन ने पुरातात्विक स्थल और सिक्के पढ़ लिए हैं। अब वर्तमान में अभिलेख चल रहा है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी आप नोट्स बनाते हैं साथ साथ में रफ के बाद में फेर में लिखते हैं तो व्हाइट पेज वाला रजिस्टर काम में लें, ताकि आप सीधी लाइन और सुंदर सुंदर लिख सकें। क्योंकि आरएस आईएएस में जब मेंस के एग्जाम होते हैं तो उन्हें अपने को लिखने के लिए व्हाइट पेज मिलते हैं, वहां पर अपना सीधी लाइन नहीं लिख पाएंगे यदि प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रिय दोस्तों, अब अपन आज चर्चा शुरू करने जा रहे हैं अभिलेख का। अपन एक पार्ट जो भी है, दो पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं और इसके बाद में आज जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो करेंगे राज प्रशस्ति के बारे में। किसके बारे में? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, अपन सबसे पहले बात करते हैं। राज प्रशस्ति लगभग 1676 ईस्वी की है। 1676 ईस्वी। राज प्रशस्ति लगभग 1676 ईस्वी की मानी गई है। दोस्तों, उल्लेख मिलता है राज प्रशस्ति के बारे में। आप समझिएगा कि राज प्रशस्ति है जो राजमंद के अंदर है और राजमंद झील की नोचों की पाल पर 25 काली शिलाओं पर लिखी गई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है। राजमंद झील की नोचों की पाल पर 25 काली शिलाओं पर लिखी गई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है, जो संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा 1917 श्लोक इसके ऊपर लिखे गए हैं और ये महाराणा राज सिंह ने लिखवाई थी। और राजमंद जो झील है दोस्तों, इसी की नोचों की पाल पर ये लगी हुई है, जो 25 काली शिल लगी गई है। प्रत्येक शिला की यदि बात करते हैं तो 3 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी शिला का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों, यहीं से कह सकते हैं यहाँ पर लगभग 24 काव्य सर्ग लिखे गए हैं। 24 में से अपन ये कह सकते हैं अंतिम जो 3 है, 22, 23, 24, जो महाराणा राज सिंह के पुत्र हुआ करते थे, महाराणा जय सिंह जी ने लिखवाए थे, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। दोस्तों, जो अंतिम, जो एकदम अंतिम है, जो यानी 24वां जो काव्य सर्ग है, इसमें महाराणा राज सिंह की मृत्यु का उल्लेख भी मिलता है। और अपन कह सकते हैं राजमंद झील राजमंद जिले के अंदर है, जिसका निर्माण करने में लगभग 14 वर्ष लगे थे महाराणा राज सिंह को। यानी ये लगभग कह सकते हैं 1662 से लेकर 1676 के मध्य इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। राजमंद झील की दोस्तों यदि बात करते हैं तो राजमंद झील की नींव जो है ये घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता बिना पति के सती हुई थी, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। यदि दोस्तों आगे बात करें तो इसी प्रशस्ति के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की जानकारी भी इस प्रशस्ति से अपने को मिलती है। और इसमें और भी यदि दोस्तों अपन देखना चाहें तो बप्पा रावल के लिए बाप शब्द का प्रयोग किस प्रशस्ति में किया गया है, तो राज प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल के लिए बाप शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस प्रशस्ति में महाराणा राज सिंह प्रशस्ति या इस प्रशस्ति को राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य या राज सिंह प्रशस्ति काव्य कहा गया है, ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। इसमें इसी प्रशस्ति में महाराणा प्रताप व आमेर के शासक मिर्जा राजा मान सिंह के वैमन्य भाव की भी जानकारी यहाँ पर मिलती है। और हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह की अहम भूमिका निभाता है, वो भी जानकारी मिलती है। यानी इस प्रशस्ति के अंदर कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह जब युद्ध में क्या होता है, महाराणा प्रताप घायल होकर वहां से निकलते हैं, यानी हल्दी घाटी मैदान से निकलते हैं, तो उसमें अहम योगदान था शक्ति सिंह का। शक्ति सिंह ने जो नाला पार होता है बालेचा गांव का घोड़े से, चेतक से, तो कहते हैं कि वहां पर महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा फेटक भेंट किया था, ऐसी जानकारी, फेटक घोड़ा भेंट किया था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। यानी अपन ये कह सकते हैं नेक्स्ट बात दोस्तों कि इसमें महाराणा अमर सिंह व सांझा के मध्य या अमर सिंह व अपन कह सकते हैं जहांगीर के मध्य जो संधि होती है, वैसे तो दोस्तों ये जो संधि होती है ये कह सकते हैं कि अमर सिंह के पुत्र महाराणा करण सिंह के, यानी महाराणा अमर सिंह जो थे ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे और महाराणा प्रताप का जो पुत्र था वो करण सिंह था। तो दोस्तों कहते हैं कि 1615 के अंदर महाराणा प्रताप के बाद में जैसे अमर सिंह का राज था, तो अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने
सांझा से संधि कर ली थी। सांझा दोस्तों जहांगीर का पुत्र था, यानी जहांगीर के पुत्र सांझा से किसने संधि कर ली थी 1615 में। कहते हैं कि अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने संधि कर ली थी। इस संधि से नाराज होकर अमर सिंह यहाँ से गंगोद्भव स्थान आहड़ के निकट उदयपुर चले जाते हैं और अपना आजीवन वहीं रहते हैं। और कहते हैं कि 1620 तक जब जीवित थे तब तक कर्ण सिंह ने अपने पिता को ही गद्दी पर राजा के रूप में विराजमान माना था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। तो मोटा मोटी बात आप याद रखें, इसमें महाराणा अमर सिंह व जहांगीर के मध्य संधि का उल्लेख मिलता है 1615 में। और दोस्तों नेक्स्ट बात अपन कह सकते हैं, महाराणा राज सिंह के प्रथम विवाह के समय इसमें 12 वर्ष की उम्र का उल्लेख भी इस प्रशस्ति के तहत में मिलता है। और 1660 के अंदर औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का भी उल्लेख इस प्रशस्ति के अंदर मिलता है। दोस्तों ये बात अपने को मिलती है। अपन नेक्स्ट बात अपन ये भी कह सकते हैं, महाराणा राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह और द्वारा औरंगजेब से संधि करने की भी जानकारी मिलती है। महाराणा राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह जो होते हैं, जय सिंह ने किससे संधि कर ली थी दोस्तों, ये औरंगजेब से संधि कर लेता है। और जय सिंह औरंगजेब से संधि करने के बाद जो महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के जो युवराज थे अजीत सिंह जी और वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण दे रखी थी, तो उनको भी वहां से निकाल देता है, ऐसी जानकारी भी यहां से अपने को प्राप्त होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, यानी राज प्रशस्ति जो है, राज प्रशस्ति में सबसे पहले 1676 ईस्वी की बात है। किसने लिखवाई थी, राज सिंह ने लिखवाई थी। कहां पर लिखी गई है, राजमंद झील की पाल पर, नोचो की पाल पर लिखी गई है। कितनी सील है, कहेंगे दोस्तों 25 सील है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। और किसने लिखी थी, कहेंगे रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई। सील की लंबाई कितनी है, 3 फुट है। और सील की चौड़ाई कितनी है, 2.5 फुट मानी गई है। और श्लोक कितने लिखे गए हैं, श्लोक 1917 लिखे गए हैं। भाषा कौन सी है, संस्कृत है। काव्य सर्ग कितने लिखे गए हैं, 24 लिखे गए हैं। अंतिम काव्य सर्ग में क्या है, अंतिम किसने लिखवाया था, 22, 23, 24 काव्य सर्ग महाराणा राज सिंह के पुत्र जय सिंह ने लिखवाया था। और नेक्स्ट 24वें काव्य सर्ग में क्या लिखता है, महाराणा राज सिंह की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। और यहीं से कह सकते हैं राजमंद झील जो अकाल रात कार्यों में महाराणा राज सिंह ने निर्माण करवाया था 1662 से लेकर 1676 के मध्य, यानी लगभग 14 वर्ष में बनकर कंप्लीट हुई थी। और इस झील की नींव किसने रखी थी, घेवर माता ने रखी थी, यानी घेवर माता बिना पति के सती हुई थी। और नेक्स्ट बात अपन कह सकते हैं, इसी प्रशस्ति से बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की जानकारी का उल्लेख मिलता है। और इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को बाप शब्द के नाम से पुकारा गया है। और इस प्रशस्ति में इस प्रशस्ति को राज सिंह महाकाव्य प्रशस्ति भी कहा जाता है। और इस प्रशस्ति में महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मिर्जा राजा मान सिंह के विमन्य भाव का भी जानकारी यहाँ से मिलती है। और हल्दी घाटी युद्ध में भाई शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने जो अपना अहम भूमिका निभाई थी उसकी भी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह व जहांगीर के मध्य जो 1615 में संधि हुई थी उसकी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। और उसको अपन मुगल मेवाड़ संधि भी कह सकते हैं, जहांगीर अमर सिंह संधि भी कह सकते हैं। और इसमें अपन ये कह सकते हैं महाराणा राज सिंह का जो प्रथम विवाह हुआ था वो 12 साल की उम्र में हुआ था, ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। और 1660 के अंदर औरंगजेब के विरुद्ध जाकर महाराणा प्रताप ने महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब 1660 में महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से जो विवाह किया था उसकी भी जानकारी यहाँ से अपने को मिलती है। और महाराणा राज सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा जय सिंह ने औरंगजेब से जो संधि की थी उसकी जानकारी भी यहाँ से मिलती है दोस्तों। यानी अपन कह सकते हैं जो संधि हुई थी, संधि के बाद की जो प्रक्रिया होती है, यानी अपन कह सकते हैं उसके बाद में महाराणा राज सिंह ने जो शरण दे रखी थी मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को, उसको वहां से निकाल देता है औरंगजेब के कहने पर महाराणा राज सिंह का पुत्र जय सिंह, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो आइए दोस्तों अभी अपन बात करते हैं राज प्रशस्ति के बारे में। तो आपको ध्यान रहे दोस्तों कि अपन जो राज प्रशस्ति पढ़ रहे हैं, राज प्रशस्ति के अंदर सबसे पहले ध्यान रहे इसके बारे में सन का ध्यान रहे आपको, यानी यहाँ पर अपन क्या क्या चीज देखेंगे वो चीज आप नोट करते रहिए और मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश किया करो, जो मैं बोलता हूं उस कहानी को समझने की कोशिश किया करो। यानी राज प्रशस्ति में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों स्थान की। किसकी बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे। तो आपको ध्यान रहे स्थान और दूसरी बात में स्थान में लिखने के बाद में अपन इसकी बात करेंगे, यानी सबसे पहले इसका स्थान ही देख लेते हैं। स्थान में क्या देखेंगे,
राजसमंद में राजसमंद दोस्तों एकमात्र झील है जो जिले के नाम पर है। राजसमंद में राजसमंद झील की नौ चौकी पाल पर स्थित है। ध्यान रहे, राजसमंद में राजसमंद झील की नौचौकी पाल पर स्थित है। दोस्तों इसके निर्माण यानी लिखवाया किसने था, यानी अपन लिख सकते हैं लिखने वाला, लिखवाने वाला, यानी किसने लिखवाया था। तो ध्यान रहे दोस्तों, लिखेंगे महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने लिखवाया था दोस्तों। अब दोस्तों आगे जो लिखेंगे अपन जो नेक्स्ट प्रक्रिया इसमें, ये तो अपन टुकड़ों में लिख रहे हैं, यानी एक लाइन में इसको कैसे लिखे जाए। तो एक लाइन में अपन ऐसे लिखेंगे, राजसमंद झील की राजसमंद में राजसमंद झील की नौचौकी पाल पर स्थित है। सबसे पहले मैं आपको इस प्रकार से करवा रहा हूं, यानी ये जो प्रक्रिया है इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखवाने वाला कौन था, महाराणा राज सिंह था। यानी राज सिंह के बाद में कितनी शिलाओं पर लिखी गई, यानी शिला, मैं आपको वैसे भी लिखवाऊंगा। शिला कितनी है दोस्तों, 25। कितनी शिला है, 25, और 25 शिलाओं पर लिखी गई है, यानी विश्व की सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी। लेखक कौन है दोस्तों, लेखक पर ध्यान रखें, रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। दोस्तों कितने श्लोक हैं इस प्रशस्ति में, कितने श्लोक हैं, तो लिखेंगे 1917। कितने हैं, 1917। दोस्तों ध्यान रखें, इस प्रशस्ति की भाषा क्या है, तो कहेंगे संस्कृत। क्या कहेंगे, संस्कृत। और इसी प्रशस्ति में कितने सरग क्या हैं, इस प्रशस्ति के सरग कितने हैं दोस्तों, कहेंगे 24। कितने हैं, 24 सरग हैं। अंतिम सरग, अंतिम सरग यानी 22, 23, 24 किसने लिखवाए थे, महाराणा राज सिंह के पुत्र जय सिंह ने लिखवाए थे। और 24वें सरग में क्या है, राज सिंह की मृत्यु की जानकारी। ये तो दोस्तों इसका बेसिक था। अब मैं आपको लिखवाऊंगा, नोट करना पड़ेगा, जो आगे अपन कैसे लिखेंगे वो चीज देखते हैं। ये यहां तक की बात आपको बेसिक बताई गई है मैंने, क्योंकि ये प्रक्रिया है जो अपन जिस तरीके से लिख पाते हैं उसे अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो देखते हैं अपन थ्योरेटिकल इसको किस प्रकार से लिखेंगे। अब लिखेंगे दोस्तों, यहां से अपन लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे यह प्रशस्ति महाराणा देखेंगे दोस्तों, यह प्रशस्ति महाराणा राज सिंह के द्वारा, महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील की नौ चौकी पाल पर रणछोड़ भट्ट, लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा 25 काली शिलाओं पर 25 काली शिलाओं पर, ये जो शिल है दोस्तों ये 3 फुट लंबी है और 2 फुट 2.5 फुट चौड़ी है। 25 काली शिलाओं पर 1917 श्लोकों में 1925 काली शिलाओं पर
संस्कृत भाषा में दोस्तों ऐसे लिखना है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखवाई। दोस्तों इस प्रशस्ति के बारे में अपन बात कर सकते हैं कि यह प्रशस्ति सबसे पहले समझेंगे महाराणा राज सिंह ने लिखवाई थी। कहां पर? राजमंद झील की नौचौकी पाल पर। ठीक है। किसने लिखी थी? लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग। कितनी शिलाओं पर लिखी गई? 25 शिलाओं पर लिखी गई। शिल 3 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी। भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत। और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति किसे माना गया है? राजसमंद या राजसमंद झील या राजसमंद में लिखी गई राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना गया है। नेक्स्ट बात इसी में देखेंगे, इसमें कुल 24 सर्ग लिखे गए हैं, जिनमें अंतिम 22, 23, 24वां सर्ग महाराणा राज सिंह का पुत्र महाराणा जय सिंह द्वारा लिखवाया गया तथा 24वें सर्ग में महाराणा राज सिंह की मृत्यु का उल्लेख है। नोट करते रहिए दोस्तों साथ साथ में कि अपन लिख रहे हैं इसमें कुल 24 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? कुल 24 सर्ग हैं लिखे गए हैं, जिनमें अंतिम 22, 23, 24वां सर्ग जो किसने लिखवाया था? महाराणा राज सिंह के पुत्र कौन था? जय सिंह ने लिखवाया था। 24वें सर्ग में महाराणा राज सिंह की मृत्यु की जानकारी मिलती है। तो ये बात आप यहां से नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे इसकी जानकारी की बात करते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट? आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसकी जानकारी की बात करते हैं, यानी यहां से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहली बात दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं, यानी यहां से अपन जानकारी में क्या क्या बात करेंगे एक एक करके लिखेंगे कि इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की जानकारी का उल्लेख मिलता है। पहली बात क्या पढ़ रहे हैं? मेन हेडिंग में लिखेंगे जानकारी, यानी इसमें बप्पा रावल, जिसे कालभोज कहते हैं, बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। दूसरी बात दोस्तों लिखेंगे इसमें बप्पा रावल के लिए बाप शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें बप्पा रावल के लिए बाप शब्द का प्रयोग, दोस्तों ध्यान रहे इसमें बप्पा रावल के लिए बाप शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रशस्ति को राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य भी कहा गया है। इस प्रशस्ति को राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट बात दोस्तों अपन कहेंगे कि महाराणा प्रताप व
मिर्जा राजा मान सिंह के वैमन्य भाव की जानकारी मिलती है। महाराणा प्रताप व मिर्जा राजा मान सिंह के वैमन्य भाव की जानकारी, यानी महाराणा प्रताप जब अकबर ने मेवाड़ के ऊपर बार बार में अपने गुलाम करने के लिए दबाव लगाए थे, तो ये मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गया था, वो जानकारी यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट बात दोस्तों अपन कहेंगे कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की भूमिका का उल्लेख मिलता है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की अहम भूमिका का उल्लेख, नोट करते रहिए दोस्तों साथ साथ में। यानी महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के पास में एक दोस्तों घोड़ा था, जो आगे पढ़ेंगे। शक्ति सिंह का घोड़ा था फेटक। किसका घोड़ा? शक्ति सिंह का। और प्रताप का घोड़ा था चेतक। प्रताप का घोड़ा क्या था? चेतक। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा फेटक महाराणा प्रताप को भेंट कर दिया था। इसके बाद में दोस्तों आगे देखेंगे, आगे अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है। यानी महाराणा प्रताप अपने लिखे, नेक्स्ट बात है महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह ने अपना राजगद्दी संभालने के बाद अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह। तो करण सिंह ने जहांगीर के पुत्र खुर्रम से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। तो इसमें लिखेंगे 1615 में मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख। 1615 की मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी कौन सी प्रशस्ति से मिलती है? राज प्रशस्ति से। मुगल मेवाड़ संधि किसके बीच हुई थी? जहांगीर व अमर सिंह प्रथम के बीच। इस दोस्तों इस संधि के तहत में 2-3 शर्त भी रखी गई थी। कहते हैं कि अमर सिंह की शर्त क्या थी जहांगीर के सामने कि हम आपसे वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, और दूसरी बात हमारे घोड़ों पर शाही दाग नहीं लगाए जाएंगे, चित्तौड़ दुर्ग वापस दिया जाए। इस प्रकार से कुछ संधि भी रखी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों आगे जो बात करेंगे, यानी महाराणा, नेक्स्ट लिख सकते हैं महाराणा राज सिंह के प्रथम विवाह के समय इनकी उम्र 12 वर्ष का उल्लेख है। महाराणा राज सिंह के प्रथम विवाह में 12 वर्ष की उम्र का उल्लेख। दोस्तों नेक्स्ट बात क्या करेंगे? नेक्स्ट बात लिखेंगे 1660 में महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह करने का उल्लेख। विवाह करने का उल्लेख। ये वही राज सिंह है दोस्तों। कौन से राज सिंह? इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। ये वही राज सिंह है जो औरंगजेब ने 1669 के अंदर जो अभियान चलाया था, मंदिर तोड़ो अभियान, उस अभियान के तहत वृंदावन से 2 मूर्ति लेकर भागे हुए गोविंद और दामोदर, जो श्रीनाथ जी की और द्वारका देश की मूर्ति लेकर भागे थे, उनको शरण दी थी इन्होंने।
यानी औरंगजेब से पंगा लिया था और शरण दी थी। शरण में श्रीनाथ की मूर्ति जो नाथ द्वारा में सियाट गांव में स्थापित करके उसका नाम नाथ द्वारा रखा गया था। और द्वारकाधीश की मूर्ति राजमंद झील के कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में वहां पर एक मंदिर भी बनवाया था। जबकि औरंगजेब ने अभियान चला रखा था मंदिर तोड़ो अभियान, उसके विरुद्ध जाकर पंगा लेने वाले वही है ये राज सिंह जी। दूसरी बात यानी औरंगजेब के विरुद्ध जाकर मारवाड़ के अजित सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण भी इन्होंने दी थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यानी महाराणा राज सिंह ने 1660 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो रूप सिंह की बेटी थी, मंगल सिंह की बहन थी, उससे विवाह कर लिया था। नेक्स्ट बात अपन करेंगे, महाराणा राज सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा जय सिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली थी। संधि करने का उल्लेख महाराणा राज सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा जय सिंह ने औरंगजेब से संधि करने का उल्लेख। ये दोस्तों आपको ध्यान रहे इस बात की, इतनी जो प्रक्रिया है यहाँ पर जानकारी के रूप में अपने को मिलती है। राजमंद झील का जो निर्माण हुआ था 1662 से लेकर 1676 के मध्य यानी 14 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। तो दोस्तों आपको आइए मेरे साथ में अपन एक बार फिर से इनका परिचय करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की जानकारी हमें मिलती है। इसमें बप्पा रावल यानी काल भोज बप्पा रावल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बाप शब्द का प्रयोग। कौन सी प्रशस्ति में? राज प्रशस्ति में। इस प्रशस्ति को राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य की संज्ञा भी दी गई है। महाराणा प्रताप व मिर्जा राजा मान सिंह के वैमन्य भाव की भी जानकारी किससे मिलती है? राज प्रशस्ति से। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप व छोटे भाई शक्ति सिंह की अहम भूमिका का जो उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? राज प्रशस्ति में मिलता है। महाराणा प्रताप और छोटा भाई शक्ति सिंह। 1615 के अंदर मुगल मेवाड़ संधि की भी जानकारी राज प्रशस्ति से मिलती है। जहांगीर व अमर सिंह के बीच में संधि हुई थी। और महाराणा राज सिंह के प्रथम विवाह की उम्र 12 वर्ष का उल्लेख मिलता है। 1660 में महाराणा राज सिंह ने कहते हैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था, वो भी औरंगजेब के विरुद्ध जाकर। किसके विरुद्ध जाकर? औरंगजेब की सगाई कर दी थी, लेकिन कहते हैं कि ये चारुमती थी, ये औरंगजेब से नहीं महाराणा राज सिंह से प्रेम करती थी, इसलिए इन्होंने इससे विवाह किया था। महाराणा राज सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? महाराणा जय सिंह, जिसने किससे संधि कर ली थी? औरंगजेब से संधि करके। और मारवाड़ के जो अजित सिंह और दुर्गादास राठौड़ को जो शरण दे रखी थी, उनको यहाँ से निकालने की भी जानकारी मिलती है दोस्तों। और महाराणा राज सिंह की ये भी जानकारी मिलती है कि औरंगजेब के विरुद्ध जाकर 1669 में मंदिर तोड़ो अभियान के तहत यहाँ पर 2 मंदिर बनवाने का जो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है, अपने श्रीनाथ द्वारा में सियाट गांव की जगह श्रीनाथ की मूर्ति राज सिंह ने लगवाई थी, जो भारत की प्रमुख पीठ मानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा दिन में 8 बार करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप की पूजा दिन में 8 बार करते हैं। इसका दोस्तों ये जानकारी का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगली प्रशस्ति की बात करते हैं अपन। अगली प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ध्यान रहे दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है ये राजसमंद में, और ये लगभग 1460 की ईस्वी की मानी गई है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जो दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, यहां पर एक मंदिर बना है इस प्रकार से। क्या बना है? मंदिर बना है। इस मंदिर को वर्तमान में अपन कहते हैं मामादेव मंदिर। क्या कहते हैं? वर्तमान में इस मंदिर का देखो दोस्तों मूल नाम की यदि अपन बात करते हैं तो इसका मूल नाम है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर, याद रहे मूल नाम क्या है? कुंभ श्याम मंदिर। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? यदि वर्तमान में इस मंदिर की बात करें तो कहते हैं मामादेव मंदिर। क्या कहते हैं? मामादेव मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रकार से यहाँ पर 5 शिलाओं पर जो लिखी गई है प्रशस्ति, कितनी शिलाओं पर है? 5 शिलाओं पर अंकित है। कितनी शिलाओं पर है? 5 शिलाओं पर। और इसके जो लेखक हैं दोस्तों,
लेखक माना गए हैं कान्हा व्यास को। किसको? कान्हा व्यास को। और दूसरा किसे माना है? महेश भट्ट को। किसको माना है? महेश भट्ट को। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसको टुकड़ों में आपको लिखाऊंगा। ये है ओझा जी के अनुसार। यदि पूछ ले कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कौन है, तो कहेंगे महेश भट्ट। कौन कहेंगे? महेश भट्ट कहेंगे दोस्तों। तो ये प्रशस्ति 5 शिलाओं पर लिखी गई है। और इसमें जो दोस्तों यदि पूछ ले भाषा, भाषा यदि पूछ ले तो कहेंगे संस्कृत। और दोस्तों यदि पूछ ले लिपि, तो लिपि कहेंगे अपने नागरी। कौन सी लिपि कहेंगे? नागरी कहेंगे दोस्तों। ये जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसी प्रशस्ति से अपन ये भी कह सकते हैं कि गुहा के पुत्र लाट विनोद की जानकारी भी इससे मिलती है। वो अन्य और किसी प्रशस्ति से नहीं मिलती। गुहा के पुत्र लाट विनोद की भी जानकारी इससे मिलती है। कौन सी से? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। और इसमें मेवाड़ के 4 विभाग भी मिलते हैं, यानी चित्तौड़ है, आघाट है, वागड़ है, मेवाड़ है। ये इस प्रकार से इसके 4 विभाग भी मिलते हैं। और इसमें बप्पा रावल को विपर वंशीय ब्राह्मण बताया गया है। बप्पा रावल को विपर वंशीय ब्राह्मण कौन सी प्रशस्ति में बताया गया है, तो कहेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया है। और इसी प्रशस्ति में राजा गुहिल को काल भोज का पुत्र बताया गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। इसी प्रशस्ति में राजा गुहिल को काल भोज का पुत्र बताया गया है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये तीसरी शिला पर लिखी गई बात है। इसी प्रशस्ति में काल भोज या बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ दुर्ग की प्राप्ति की थी, ये जानकारी मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी का पंचानन कहा गया है। किस प्रशस्ति के अनुसार? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। यानी वर्तमान में ये कहां पर है? उदयपुर संग्रहालय में रखी गई है। इसी प्रशस्ति में अपन ये कह सकते हैं कि क्षेम सिंह के पुत्र कुमार सिंह की भी जानकारी यहां से अपने को मिलती है। तो आइए मेरे साथ में अपन नोट करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं वो चीज देखते हैं। तो दोस्तों नोट करेंगे, यह प्रशस्ति यह प्रशस्ति यह प्रशस्ति यह प्रशस्ति लिखेंगे राजमंद में। यह प्रशस्ति राजमंद में मामादेव मंदिर पर अंकित है। मामादेव मंदिर पर अंकित है, जिसका मूल नाम जिस मंदिर का मूल नाम मूल नाम क्या है दोस्तों? कुंभ श्याम मंदिर। जिसका मूल नाम कुंभ श्याम मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर है। और नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों लेखक। अब इसका पार्ट कर लेते हैं अपन, यहां से शुरू रखेंगे लेखक। अगला क्या लिखेंगे? लेखक। लेखक में दोस्तों ध्यान रहे कान्हा व्यास। क्या कहेंगे? कान्हा व्यास। दूसरे यदि लेखक का पूछे तो कहेंगे महेश भट्ट। इसमें दोस्तों आपकी ध्यान रहे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं डॉक्टर ओझा के अनुसार, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर ओझा के अनुसार। यदि डॉक्टर ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक पूछे तो करेंगे महेश भट्ट। सीधा यदि पूछे तो करेंगे कान्हा व्यास। क्या करेंगे? कान्हा व्यास दोस्तों। क्या करेंगे? कान्हा व्यास। अब तो दोस्तों आगे इसमें बात करते हैं। अगली बात जो लिखेंगे आप वो लिखेंगे भाषा, संस्कृत। और यदि पूछे दोस्तों अपने को लिपि तो लिखेंगे नागरी। कौन सी लिखेंगे? नागरी। यदि दोस्तों इसमें अपन लिखेंगे, नेक्स्ट बात है कि अपन लिखेंगे इसमें गुहा के पुत्र विनोद लाट। इसमें गुहा के पुत्र लाट विनोद का नाम मिलता है, जो अन्य किसी भी प्रशस्ति में नहीं मिलता। ये बात भी अपन लिख सकते हैं। इसमें गुहा के पुत्र लाट विनोद का या के नाम
की जानकारी मिलती है जो अन्य किसी भी प्रशस्ति या शिलालेख में नहीं मिलती। ये बात आपको ध्यान रहे दोस्तों। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, यानी अपन इसके बाद में आगे की जो जानकारी देख रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी आगे की जानकारी में कहेंगे इसमें बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसमें बप्पा रावल को क्या बताया गया है? विप्र वंशीय बप्पा रावल को क्या बताया गया है? विप्र वंशीय ब्राह्मण। विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया है। यानी अपन ये भी कह सकते हैं इसमें बप्पा रावल को विप्र वंशीय गोत्र ब्राह्मण बताया गया, विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया। इतनी सी जानकारी अपने को कुंभलगढ़ से लेनी है। इसमें बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया है। कौन सी प्रशस्ति के अनुसार? वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रहे कि ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया है। इसमें राजा गोहिल को काल भोज का पुत्र बताया है। ध्यान रहे, इसमें राजा गोहिल को काल भोज या बप्पा रावल ही नाम लिख देता हूं दोस्तों। बप्पा रावल का पुत्र बताया है। लेकिन ये बात क्या है दोस्तों? गलत है कि राजा गोहिल जो हुआ था गोहिल वंश का संस्थापक, उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो उसके बाद में 6-7 पीढ़ी बाद में काल भोज का जन्म होता है। काल भोज के पिता का नाम महेंद्र सेकंड था। अब जो इसके गोहिल के पिता का नाम शिलादित्य था। अब जो दोस्तों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं तो कहेंगे काल भोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी। काल भोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की। किस प्रशस्ति के अनुसार कालभोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी? कहेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। किस प्रशस्ति में राजा गोहिल को कालभोज का पुत्र या बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। क्या यह बात सत्य है? असत्य है। क्या है? असत्य है। इसमें राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी का पंचानन बताया है। इसमें राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी का पंचानन बताया है। दोस्तों विषम घाटी का पंचानन यानी विकट परिस्थितियों में सिंह के समान अपना रूप दिखाना या डरना नहीं, उसे कहा जाता है विषम घाटी का पंचानन। राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है, मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है। राणा हमीर सिसोदिया ने वापस से मेवाड़ के अंदर घुइल सत्ता प्रारंभ की थी, क्योंकि इस टाइम का उल्लेख मिलता है कि राणा हमीर सिसोदिया ने मतलब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को चित्तौड़ दुर्ग सौंपा था। उसके बाद में खिज्र खां ने क्या किया था? जालोर के कानड़देव के भाई मालदेव मुंछाला को सौंप दिया था। मालदेव मुंछाला ने अपने पुत्र बलवीर को या जेसा को सौंप दिया था, और जेसा या बलवीर को मारकर हमीर ने वापस से मेवाड़ में गुहिल सत्ता प्रारंभ की थी। तो आइए फिर एक बार देखते हैं। यानी ये जो प्रशस्ति है कितनी शिलाओं पर लिखी गई है दोस्तों? इसकी शिल यदि पूछ ली जाए कितनी शिला है, तो शिला में आप लिख लेना 5 शिलाओं पर। 5 शिलाओं पर। कितनी शिलाओं पर लिखेड़ी है प्रशस्ति? 5 शिलाओं पर लिखेड़ी है। कौन से मंदिर पर? मामादेव मंदिर पर। मूल नाम क्या है? कुंभ श्याम मंदिर। मूल नाम क्या है? यह प्रशस्ति राजसमंद में मामादेव मंदिर पर अंकित है,
जिस मंदिर का मूल नाम क्या है? कुंभ श्याम मंदिर। लेखक कौन है? कान्हा व्यास। और महेश भट्ट डॉक्टर ओझा के अनुसार भाषा क्या है? संस्कृत। लिपि क्या है? नागरी। इसमें गुहा के पुत्र लाट विनोद का नाम की जानकारी मिलती है जो अन्य किसी भी प्रशस्ति में नहीं मिलता। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया है। ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया है? कोमलगढ़ प्रशस्ति। इसमें राजा गुहिल को काल भोज का पुत्र बताया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन कौन सी प्रशस्ति के अनुसार? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। कालभोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी। ये बात बिल्कुल सही है कि कालभोज ने हरित ऋषि जो इसके गुरु थे, इन्होंने इसको बप्पा रावल की उपाधि दी थी और इन्होंने हरित ऋषि की कृपा से भगवान शिव के दर्शन भी किए थे। ऐसी जानकारी भी मिलती है बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में कुछ किंवदंतियां भी अलग अलग हैं जो आगे इतिहास पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। और इसमें राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी का पंचानन बताया गया है। दोस्तों ये प्रशस्ति कहां पर है? 1460 राजसमंद की बात अपने कर रहे हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात करते हैं दोस्तों, ये दद्दी माता अभिलेख की बात करते हैं। कौन से अभिलेख की बात करते हैं? यानी दद्दी माता। दद्दी माता अभिलेख। सबसे पहले इसकी एक दो बात करते हैं। दद्दी माता अभिलेख लगभग दोस्तों 660 ईस्वी का सॉरी 608 ईस्वी का माना गया है। 660 नहीं, 608 ईस्वी का माना गया है। 608 ईस्वी का दद्दी माता अभिलेख जो जायल नागौर में मांगलोद के दद्दी माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। जायल में जो मांगलोद क्षेत्र पड़ता है, वहां से ये अभिलेख अपने को प्राप्त होता है। वहां से ये अभिलेख अपने को प्राप्त होता है। तो अपन ये कह सकते हैं दद्दी माता अभिलेख जो है जायल नागौर में मांगलोद के दद्दी माता मंदिर से प्राप्त किया गया और यह पश्चिमी राजस्थान का या पश्चिमी मारवाड़ का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। यहाँ से क्या जानकारी मिलती है? इसमें गोठ मांगलोद के आसपास, पूरा नाम अपन गोठ मांगलोद कह सकते हैं, गोठ मांगलोद के आसपास के क्षेत्र को दाहिमा क्षेत्र कहा गया, या गोठ मांगलोद के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया? दाहिमा क्षेत्र कहा गया। वैसे दोस्तों दाहिमा ब्राह्मण होते हैं। तो आपको ध्यान रहे, यहाँ से एक बात ही याद रखनी है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। आपको देखो लिखना क्या है, सबसे पहले इसमें अपन लिखेंगे स्थान। क्या लिखेंगे? स्थान। स्थान में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, जायल नागौर में जायल नागौर के गोठ मांगलोद गांव में दद्दी माता मंदिर से प्राप्त किया गया। जायल नागौर के गोठ मांगलोद गांव के दद्दी माता मंदिर से प्राप्त किया। एक बात। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे? यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। यह पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ कह सकते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। यही बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एक बात और लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें गोठ मांगलोद के आसपास के क्षेत्र को दाहिमा क्षेत्र कहा गया या दाहिमा क्षेत्र कहलाता है, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें गोठ मांगलोद के आसपास के क्षेत्र को दाहिमा कहा गया या दाहिमा क्षेत्र कहा गया। तो आप दोस्तों ध्यान रहे, दद्दी माता मंदिर 608 स्थान जायल नागौर के गोठ मांगलोद गांव के दद्दी माता मंदिर से ये अभिलेख अपने को प्राप्त होता है। पश्चिमी राजस्थान का, ये बात ध्यान रहे, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इसमें गोठ मांगलोद के आसपास के क्षेत्र को दाहिमा क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? दाहिमा क्षेत्र कहा गया। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना ही बड़ा है।
ले लिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे एक छोटी सी और बात करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अगला जो है वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति है। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति दोस्तों 1719 की है। 1719 ईस्वी की। इसमें सिर्फ एक दो बात याद रखनी है। ये उदयपुर के सिसारमा गांव के निकट पिछोला झील के अपन कह सकते हैं उदयपुर के सिसारमा गांव में पिछोला झील के निकट वैद्यनाथ मंदिर से प्राप्त किया गया। यह उदयपुर के सिसारमा गांव में पिछोला झील के निकट उदयपुर के सिसारमा गांव में पिछोला झील के निकट वैद्यनाथ मंदिर से प्राप्त किया गया। और इसके रचना कौन करते हैं? रूप भट्ट। लेखक कौन है? रूप भट्ट। इसमें कह सकते हैं बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ राज्य की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। इसमें महाराणा संग्राम सिंह सेकंड व मुगल सेनापति एक है, उसका नाम है रणबाजा खां के मध्य युद्ध का भी उल्लेख है मिलता है। इतनी सी बात यहां से अपने को मिलती है। दोस्तों जो वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति है इसमें अपन क्या लिख सकते हैं वो चीज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्थान, लिखेंगे उदयपुर के सिसारमा गांव में पिछोला झील के निकट बने वैद्यनाथ मंदिर पर लगा है। ये जो प्रशस्ति कहां पर लगी है? वैद्यनाथ मंदिर पर लगी है। सिसारमा गांव पिछोला झील के निकट वैद्यनाथ मंदिर के ऊपर यह प्रशस्ति लिखी गई है। और इसके लिखेंगे लेखक में लिख देंगे रूप भट्ट। क्या लिख देंगे? रूप भट्ट। लेखक का नाम क्या है? रूप भट्ट। जानकारी में लिखेंगे इसमें बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति हुई थी। पहले कहां से पढ़ी थी? कुंभलगढ़ से भी ये बात पढ़ी थी। इसमें बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति हुई। और नेक्स्ट एक बात और लिखेंगे इसमें महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय व इसमें महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय व मुगल सेनापति रणबाजा के मध्य युद्ध की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये इतना ही बड़ा है। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति 1719, स्थान उदयपुर के सिसारमा गांव पिछोला झील के निकट वैद्यनाथ मंदिर से लगी है। लेखक कौन है? रूप भट्ट है। और बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसकी प्राप्ति होती है? राज्य की प्राप्ति होती है। और इसमें कह सकते हैं महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय है। संग्राम सिंह द्वितीय मुगल सेनापति रणबाजा के मध्य युद्ध की जानकारी का उल्लेख भी मिलता है। ये छोटी सी प्रशस्ति है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।